कांग्रेस की सम प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष गजला सिद्दीकी ने आज नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करते हुए कांग्रेस के प्रचार प्रसार में शुरुआत की। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी बराबर मान्यता है। चाहे धर्म की मान्यता है, चाहे मजहब में अपने धर्म को मानने की मान्यता है। तो हम इस उससे आए हैं। हमारा यही कहना है कि आप सब लोग कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस के लिए सोचें। जिस तरीके से हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने एक वर्ड बोला था, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और उन्होंने बोला था भरी संसद में कि हम इस जातिगत जनगणना को लागू करवा के दम देंगे। और जिसको आज की डेट में मोदी जी ने या मोदी जी की सरकार ने, जो है बीजेपी की सरकार है, तो जातिगत जनगणना को सरोकार दिया। अब मैं इस विषय में आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, जो कि पहले नहीं था पर अब किया गया। पहले ये चीज़ नहीं थी, ऐड किया है भाजपा के लोगों ने जाने के लिए। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर जातिगत जनगणना होती है, आपसे अगर कोई पूछता है आपकी जाति क्या है या आपका धर्म क्या है, तो धर्म क्या है आपका? इस्लाम। आपकी जाति क्या है? मुस्लिम। और हमारे ये जो भाई है ना, कोई कुरैशी का काम करते हैं, कोई चुलाहे का काम करते हैं, सब इस्लाम है, जाति मुस्लिम है। अगर वो आपको फोकस करता है कि नहीं साहब, एक बात बताइए, जो इन्होंने शुरू किया कि पसबंदा समाज या और भी जो कुछ हुआ था, ऐसा कभी था? आपने सुना? आपने कभी? पहले ये तो इनकी बनाई हुई दिमाग की उपज है। तो आप लोगों को यही कहना है, मेरे को यही आपसे दरखास्त है कि आप लोग इस चीज़ पे सोचिए, विचारिए। और आने वाले समय में अगर 27 के इलेक्शन में भी हमको यहाँ यूपी में सरकार बदलनी है, चाहे अलायंस में हमारी सपा के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार आए, जो भी है, इस अलायंस को जो ऊपर के लोग डिसाइड करेंगे वही फाइनल होगा। हमारे आपके कहने से तो कुछ नहीं होने वाला। किंतु अगर अलायंस को फाइनल होती है तो आप सबको अलायंस को सपोर्ट करना है। दूसरी बात जो करना है, 29 के इलेक्शन की तैयारी अभी से करना है, और आपको लोगों को घर घर ये मैसेज पहुंचाना है कि आने वाले समय के लिए हमको इंडिया अलायंस को, उसको जो अलायंस है उसको मजबूत करना। उसका जो भी उम्मीदवार तय होगा, चाहे वो सपा से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, उसको हम लोग को तन मन धन से उसको साथ देना है। इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी पार्टी को, वाड़ी को विराम देता हूँ। और मैं हामिद भाई से कहूँगा कि वो थोड़ा सा खड़ी रही है, डटी रही है, और आप सारी बहनों को लेके आई हैं साथ में। और हम ये चाहते हैं एक ताकत बन के, एकजुट हो के हम लोग को निकलना है, कारवां बनाना है। देखिए, सबसे ज्यादा 3 तलाक के ऊपर कितना बड़ा कहर नाजिल किया था। सोचिए, कोई औरत चाहती है कि हमारे मियां हस्बैंड को जो है जेल पहुंचाया जाए? बताइए आप मुझे। जिस तरीके से कानून लेके आए थे, कोई एग्री नहीं था, पर इन्होंने बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो वो चाहती थी कि हाँ, मेरा हस्बैंड कुछ तमीज टाइप की महिलाएं कुछ होती है, देखिए मैं शब्द गलत ले रही हूँ, जो होती है जो लड़ना चाहती है, घर में झगड़ती हैंगी, वो चाहती है मेरा आदमी जेल चला जाए। बहुत सारी शरीफ औरतों ने कभी एग्री नहीं हुई है इस बात को लेकर। तो देखिए, सरकार हमेशा जो तोड़ती रहती है, हमको टूटना नहीं है। जिस तरीके आयशा सिद्दीकी जी हम लोग के साथ में खड़ी हुई हैं, और हमेशा ही कांग्रेस की हैं और कांग्रेस में रही हैं ये, कांग्रेस की नियत से हमेशा से जुड़ी रही है, और हमेशा हमारे टच में रही हैं। और आप लोग भी अब हमारे साथ आ गई हैं, और हमको अब एकजुट होकर ताकत बन के हम लोग को साथ रहना है। अब ये चोली दामन का साथ हो गया आपका, हमारा छूटना नहीं है। कभी भी आपको एनी टाइम हम लोग को जरूरत पड़े, आधी रात को भी, आप एक कॉल करिए, आयशा सिद्दीकी जी को बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे भाई लोग खड़े हैं आपके साथ, हमारे मीडिया वाले भाई लोग खड़े हैं। और सारी तकलीफें तो मतलब सरकार की वजह से हैं। घरों परेशानियां जो फैली हैं सब सरकार की वजह से हैं। लेकिन घर में जो झगड़े होते हैं तो भी सरकार की वजह से। इस तरीके के प्रबंध, इस तरीके की इन लोगों ने शासन अपने लागू कर दिए हैं, तभी ये सब परेशानियां। आप लोग एकजुट होके कांग्रेस को जिताइए, कांग्रेस को वोट दीजिए, तब आप लोगों के घरों में खुशहाली आएगी। बीच में हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, हम लोग एक साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? पर अगर इसको आप लोग ने सपोर्ट किया भाजपा सरकार को, तो हमेशा के लिए हम लोग मुसलमान यहाँ से गायब हो जाएंगे। मुसलमान को हमेशा सोचना चाहिए
कि हमको एकजुट होकर एक ताकत बन के हमको काम करना है और हिंदू मुसलमान नहीं करना है। हिंदू भाई का भी सपोर्ट करना है, हिंदू भाई से भी हमको अपना सपोर्ट लेना है। तो भाजपा सरकार को हमको लेके नहीं आना है। जिस तरीके भाजपा सरकार ने कहर नाजिल किया है, जब से ये बैठी है 14 साल से, 14 साल हो गए ना सर, 11 साल से ये बैठी है सरकार, तब से इसने अत्याचार कर रखा है। कितना अत्याचार हो गया है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हम लोग के चरम पे आ गई है। कितने घर के चूल्हे नहीं जलते हैं, एजुकेशन महंगी कर दी है। आप और महिलाएं, आप बताइए, आप एक महिला मेरे साथ उठ के खड़ी हुई है, आप बताइए क्या हो रहा है? आइए कोई निकल के। हो रहा है, इन्होंने सरकार अपनी ऐसी चलाई है कि मतलब जो है सब चोरी पे आमादा हो जाए। जब बेरोजगारी होगी, भूखा होगा आदमी, तो भी चोरी करेगा, गलत काम करेगा। इनके राज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेके लड़वाने के अलावा इन्होंने कोई, पर हम पे इस पे ध्यान नहीं देना। हिंदू मुसलमान को हम लोग एक हैं। अगर हमारा खून और उनका खून है ना, कैसे पता चलेगा हिंदू का या मुसलमान का है? ये सरकार बांटने की बात करती रहती, काटने की बात करती है। इस पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हमको विचारधारा जो हमारी कांग्रेस की है, आज माननीय राहुल गांधी जी आज घर घर, शहर शहर, हर गांव, हर जिले में जा जाके मोहब्बत की दुकान खोली है, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए जिस तरीके से इन्होंने गुमराह किया है, कि गुमराही पे नहीं आना है। कांग्रेस है तो हम हैं, कांग्रेस नहीं है तो हम नहीं हैं। इसी के साथ में अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। भाई भी आप सभी नई बहनों को, भाइयों को मेरा बहुत बहुत आपको समय निकाल करके आज इसी मीटिंग के लिए अभी खड़े हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं।